बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r from it is given by k times charge divided by r। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब अगर हम इसको डिफाइन करें, ये पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं, तो इसकी जो डेफिनीशन बनती है वो कुछ इस तरह से है कि इट इज़ द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to a point in an electric field। क्या मतलब ये कि अगर मेरे पास एक सोर्स चार्ज है एंड दैट सोर्स चार्ज इज कैपिटल Q, और इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पर +1 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है। इस चार्ज को उठाकर मैं इसकी फील्ड के अंदर लेकर आता हूँ एट अ पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस इस चार्ज से कितना है, r। तो जो वर्क डन मैं कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट डिस्टेंस r, ठीक है, फ्रॉम दिस चार्ज। और कल हमने ये सारी डेरिवेशन जो थी इसको डिस्कस किया था। वाई वी कंसिडर इन्फिनिटी, बिकॉज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। तो इसलिए यहाँ पर जब हम जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि इट इज़ डिफाइंड with respect to infinity, and infinity is the point where the potential is 0। किसी भी चीज़ को जब आप with reference to a point define करते हैं जहाँ उसकी value 0 होती है, that is called absolute value। जैसे अगर आपको याद हो तो क्लास 9 में या उसमें आपने प्रेशर की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं आप, तो आप कहते हैं कि जी प्रेशर इज़ ρgh, लेकिन जब एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड किया जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि एटमॉस्फेयर जहाँ ख़त्म हो रहा है, जहाँ प्रेशर 0 है, विद रिस्पेक्ट टू दैट आप उसको डिफ़ाइन करते हैं, तो दैट वैल्यू बिकम एब्सोल्यूट वैल्यू। So this is the definition of potential, कि work done in moving a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called its absolute potential or potential at that point। और अगर इसी चीज़ को हम potential energy, absolute electric potential energy की फॉर्म में डिफाइन करें, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा work done in moving a charge, any charge, not 1 coulomb charge, any charge from infinity to a point in an electric field।
और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U के सिंबल से। UR इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय R, वेयर Q इज द चार्ज जिसको आप लेकर आए हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल इसी उसमें अगर मैं ये कहूँ कि ये सोर्स चार्ज है और इन्फिनिटी से R इज इक्वल टू इन्फिनिटी से मैं चार्ज Q को उठाकर इस पॉइंट P पर लेकर आता हूँ जिसका डिस्टेंस इस चार्ज से R है, तो जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। सो दीज वर द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं पिछले टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या है और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसको कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिफाइन करेंगे एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से इस डेफिनेशन से एक छोटी सी बात हमारे पास और भी सामने आती है कि देखिए UR इज इक्वल टू Q टाइम्स VR, दिस इज V। इसका मतलब है अगर पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। Now the next thing is electron volt. इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं EV। The first thing is कि what is electron volt? It is the unit of energy. अब आप कहेंगे कि why we are defining electron volt, तो उसका रीज़न ये है कि जूल जो है it is the unit of energy but it is the bigger unit of energy. When it comes to smaller particles like subatomic particles, electron, proton, neutron or alpha particle, beta particle, small particles, then we cannot measure their energy in joules, वो फिर बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है। So we measure their energy in terms of electron volts. तो पहली बात तो ये है कि it is the unit of energy and it is used for atomic and subatomic particles energy। उनकी एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Now what is the definition? The definition of one electron volt is कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज V volts। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वो है V वोल्ट्स। और यहां से एक पॉजिटिव चार्ज Q
को रिलीज किया जाए यहाँ से, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी और ये मूव करेगा टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो हम ये कहेंगे कि the energy gained by a charge Q coulomb when moved between potential difference of delta V volts is, ये चार्ज कितनी एनर्जी गेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये देखें, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड विल बी Q टाइम्स डेल्टा V, चार्ज टाइम पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं एक इलेक्ट्रॉन को ले लूं और यहां रख दूं नेगेटिव प्लेट के करीब, यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है। इफ Q इज इक्वल टू E, व्हाट इज E? E जो है इट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। एंड डेल्टा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट हो। इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ रखूँगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो दैट इलेक्ट्रॉन विल ऑटोमेटिकली विल बी एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद जाएगा, क्योंकि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। जैसे हम किसी चीज़ को अर्थ की सरफेस से उठाकर ऐसे यहाँ ले आएँ और उसको छोड़ दें नीचे, तो वो खुद जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ ले आए, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये खुद जाएगा, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी E इंटू डेल्टा V। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम और डेल्टा V है 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल्स। Now this is called 1 electron volt. Energy gained by an electron, kinetic energy, when it is moved through a potential difference of 1 volt. तो what is 1 electron volt? इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि the energy gained by an electron when it is moved through a potential difference of 1 volt. So एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जब इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट में से पास करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसको अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी इसके लिए अगर हम इसको पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ लेकर जाएंगे, तो फिर इसकी जो वर्क हम कर रहे हैं वो इसमें स्टोर हो जाएगा एज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
when it is moved through a potential difference of 1 volt from positive plate towards the negative plate. But this definition is most popular कि energy gained in the form of kinetic energy when electron is moved through a potential difference of 1 volt from negative plate to positive plate. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसके छोटे बड़े यूनिट्स हम लिखते हैं. 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 10 power 6 electron volt. 1 giga electron volt is 10 power 9 electron volts. इसको इसलिए भी लिखा जाता है कि सब एटॉमिक लेवल पे ये एनर्जीज़ जो हैं, ज़्यादातर जो एनर्जीज़ हैं उनको हम MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में मेजर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन जो है E इज़ इक्वल टू mc² को यूज़ करते हैं और हम इसमें ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास पुट करें तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और फॉर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो उसकी रेस्ट मास एनर्जी है, क्योंकि इनका मास रफली सेम होता है, तकरीबन आप कह सकते हैं 938, 937, 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्योंकि हम इन एनर्जीज़ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए ये यूनिट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर. So a device which is used to store charges or electrical energy is called capacitor. Now a simple model of a capacitor अगर हम डिस्कस करते हैं, a simple model of a capacitor, so it consists of two equal size parallel plates, metallic plates. दो मेटेलिक प्लेट्स हम ले लेते हैं, पैरेलल प्लेट्स, एंड वी कनेक्ट देम विद अ बैटरी. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का. अब होता ये है कि यहाँ अगर मैं एक सेंसिटिव एमीटर लगा दूं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, और दिस इज अ स्विच, दिस इज अ सेंसिटिव एमीटर जो कि करंट मेजर करता है, ये भी एमीटर है. यहाँ सेंटर में इसका ज़ीरो है, इसका ज़ीरो भी यहाँ सेंटर में है, और इसकी जो नीडल है इट कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, राइट एंड लेफ्ट दोनों की. सो व्हाट विल हैपन कि द मोमेंट आई क्लोज दिस स्विच S, these emitters they will give deflections in one direction, same direction, for a fraction of time, बहुत कम टाइम के लिए, and then they will go back to zero. तो होगा ये कि जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट to this plate which is connected to the negative terminal of the battery. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा -Q, और इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया है, तो जहाँ से नेगेटिव चार्ज को निकाल दें आप, वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो नेगेटिव चार्ज इस प्लेट को ट्रांसफ़र हो गया। तो हम ये कहते हैं कि द कैपेसिटर इज चार्ज्ड। नाउ व्हाट हैपेंड, अगर हम ये कहते हैं कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो इसने क्रिएट किया इन दोनों के दरमियान वो V वोल्ट्स है, तो हुआ ये कि जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए इस प्लेट को, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेजुअली ज़ीरो से इंक्रीज़ करते करते जैसे ही V वोल्ट्स हो गया, जो कि इस बैटरी की दो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट जो है उसने फ़्लो करना बंद कर दिया, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी V है, इसका पोटेंशियल भी V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, करंट आगे फर्दर फ्लो नहीं करेगा, और हम कहेंगे कि कैपेसिटर इज चार्ज्ड। सो दिस चार्ज which is stored on the plates of the capacitor, it depends upon the value of the potential difference provided by the battery, कि इस बैटरी ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है। The capacitance of a capacitor. Now the charge stored is directly proportional to the potential difference बिटवीन द टू प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कम चार्ज स्टोर होगा। आई कैन कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनैलिटी इनटू एन इक्वेशन, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू V। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। This C is called capacitance, और इस C को मैं ऐसे लिख सकता हूँ C is equal to Q by V। So what is this capacitance? It is the ratio of charge stored and potential difference between the plates। अब इसका यूनिट, this capacitance is expressed in a unit which is called farad। Charge in coulombs, potential difference in volts. So 1 farad is 1 coulomb per volt। यानी हम ये कह सकते हैं the capacitance of a capacitor is 1 farad if 1 coulomb charge is stored on each plate, creating a potential difference of 1 volt between them। इसके छोटे बड़े यूनिट्स हैं माइक्रोफेरड्स, मिलीफेरड। 1 माइक्रोफेरड को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 into 10 power minus 6 farad। कैपेसिटर जो है ये हमारी डेली यूज़ की जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं तकरीबन हर डिवाइस में होता है। अगर हम अपने घर में देखें फैंस, सीलिंग फैंस या पेडेस्टल फैंस, कोई भी उसको देख लें तो उसमें कैपेसिटर होते हैं जो कि एनर्जी को चार्ज करते हैं और वो एनर्जी फिर आगे सप्लाई की जाती है।
इसी तरह जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं हमारे घरों में, जो उसके लिए यूज़ की जाती हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक से ऊपर पानी पहुंचाने के लिए या वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उन मोटर्स में कैपेसिटर्स होते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। हमारी जो गाड़ियां हैं जिसमें मोटर्स लगी होती हैं इंजन्स के साथ, जैसे वाइपर की मोटर है और किसी चीज़ की मोटर है, तो कैपेसिटर जो है इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ मोटर ऑल्सो। अब इसी फिगर को हम ज़रा दोबारा से कंसिडर करते हैं। अगर मैं ये करूं कि मैं इस बैटरी को यहाँ से हटा दूं और ये स्विच ओपन कर दूं और इस सर्किट को डायरेक्ट ऐसे, तो अब क्या होगा कि द मोमेंट आई क्लोज दिस स्विच एस, तो ये जो एमीटर है ये अपोजिट डायरेक्शन में मुझे डिफ्लेक्शन देंगे, इस डायरेक्शन में, एंड देन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम एंड देन दे विल गो बैक टू ज़ीरो। जब इसका मतलब ये है कि अब दोबारा करंट ने फ्लो किया। जब दोबारा करंट ने फ्लो किया इस सर्किट में, तो चूँकि ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, तो अगर पहले करंट जो थी वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गई थी, तो अब वो क्लॉकवाइज आई है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, एंड द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड। यानी जो करंट जो है जब हमने इसमें से फ्लो करवाई थी और कैपेसिटर को चार्ज किया था और जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ था दोनों प्लेट्स पे, अब वो चार्ज वापस चला गया है। यानी ये नेगेटिव चार्ज दोबारा से इस प्लेट को ट्रांसफ़र हो गया है और दोनों प्लेट्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई हैं। तो इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन सामने आता है। व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, करंट फ्लो in one direction. When capacitor is discharged, current flow in the opposite direction. तो अब उसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ कि जब बारिश होती है, हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हम गाड़ी के वाइपर ऑन करते हैं, तो गाड़ी के वाइपर जो हैं वो आप देखते हैं कि ऐसे क्लॉकवाइज जाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो होता ये है कि जो कैपेसिटर लगा होता है मोटर के साथ, वाइपर की मोटर के साथ, जब आप वाइपर्स को ऑन करते हैं तो वो कैपेसिटर चार्ज होता है, तो वो मोटर को एक डायरेक्शन में रोटेट करता है, और जब वो फुली चार्ज हो जाता है और वो करंट आप उससे डिस्कनेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। वो करंट मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाती है, तो वाइपर जो हैं वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस तरह चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज़ यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। कैपेसिटर जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। कार्बन कैपेसिटर होते हैं, पेपर कैपेसिटर होते हैं, ऑयल कैपेसिटर्स होते हैं, और इनका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है हम कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम अब डिस्कस करेंगे कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स, क्या ये इस पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। So the next topic is the capacitance of a parallel plate capacitor. The capacitance of a parallel plate capacitor.
देखिए, इफ आई कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which is connected to a battery, when this switch is closed, there is a positive charge on this plate, there is a negative charge on the opposite plate. The distance between the two plates is d. This is the direction of electric field E. अब हमें ये पता है कि electric field is given by this relation minus delta V divided by delta R. Electric field is equal to potential gradient. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. Now in this case, if V1 is the potential of the positive plate, V2 is the potential of negative plate, then delta V is equal to V2 minus V1. So E can be written as minus V2 minus V1 divided by delta R, or I can write it as V1 minus V2 divided by delta R. Now in this case, V1 minus V2 is V, the potential difference between the two plates, V volts, और डेल्टा R जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास D. So I can write it as E is equal to V by D. Equation number 1. अब अगर मैं ये कहूँ कि जी if A is equal to area of each plate, sigma represent surface charge density, then sigma is equal to Q divided by A, charge per unit surface area. Or Q is equal to sigma into A. Equation number 2. Now the electric field between two parallel plates using Gauss's law जो हमने derive किया था, that was sigma divided by epsilon naught, अगर आपको याद हो. And what is sigma? It is Q by A. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q divided by A epsilon naught. This is equation number 3. What is epsilon naught? The permittivity of free space. The medium between these two plates is air or vacuum. Therefore हम epsilon naught consider कर रहे हैं. अब equation 1 भी मुझे electric field दे रही है और equation 3 भी मुझे electric field दे रही है. तो देखिए यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लें.
इक्वेशन नंबर 1 and 3, तो यह बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V बाय D। और यहां से हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट into V divided by D. This is equation number 4. For parallel plate capacitor, Q is equal to CV. ये भी Q है, ये एक्सप्रेशन भी Q है, दोनों को इक्वेट कर दें। इक्वेशन नंबर 4 and 5, CV इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट V डिवाइडेड बाई D। दोनों तरफ से V कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट divided by D. The capacitance of a parallel plate capacitor. और यहाँ से एक बात बड़ी ऑब्वियसली सामने आती है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अगर आप इस डिस्टेंस को कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप इस डिस्टेंस को ज़्यादा कर देंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगा। So this represents the expression for capacitance, and it also depends upon the medium between the two plates. अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मैं कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दूँ, जैसे कि ग्लास है, वुड है, मीका है, तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि फॉर अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम with relative permittivity एप्सिलॉन आर, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में कि रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते हैं। द कैपेसिटेंस विल बी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। और हमें यह पता है कि एप्सिलॉन आर इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम ये लिख सकते हैं कि और एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम्स। So therefore this value will be greater than any capacitance with a dielectric medium inserted between the two plates of a capacitor will be greater than the capacitance when there is no medium, area vacuum. So this was our topic, the capacitance of a capacitor. ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। व्हाट विल हैपन इफ वी कनेक्ट कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन।
First combination is series combination. If capacitors are connected in series तो क्या होगा? देखें, consider 3 capacitors of capacitance C1 C2 and C3, and they are connected in series with each other. Just like this. ये है बैटरी जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है वो है V वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी जनरेट कर रही है वो है V वोल्ट्स। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम कहेंगे कि जी वो है V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V2, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V3। डिफरेंट डिवाइड हो जाएगा। The charge which is stored on C1 over here will be plus Q, तो यहाँ हो जाएगा माइनस Q। क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इसलिए जितना चार्ज इस प्लेट को ट्रांसफ़र हुआ है उतना ही इस पे इंड्यूस होगा, मगर ऑपोजिट इसी तरह बाकी प्लेट्स पे। तो यहाँ पे चार्ज होगा प्लस Q, यहाँ पे चार्ज होगा माइनस Q, यहाँ पे चार्ज होगा प्लस Q, यहाँ पे चार्ज होगा माइनस Q। चार्ज जो है आप ऐसे समझ लें कि सीरीज़ में वो सेम स्टोर होता है। तो देखें, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इट इज़ द वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 1। नाउ V1 is equal to Q by C1। इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? जितना चार्ज इस पे स्टोर है डिवाइडेड बाय C1। कौन सी इक्वेशन से हमें पता चला? Q इज इक्वल टू CV से, कि V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। सिमिलरली V2 इज Q बाय C2 and V3 is equal to Q by C3. So therefore the total potential difference is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। Q कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 over C1 प्लस 1 over C2 प्लस 1 over C3। V by Q is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3। But what is V by Q? This is 1 over C. And what is C? The total capacitance of the combination. तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उनका टोटल कैपेसिटेंस जो है दैट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दिस C इज़ लेस दैन C1 इज़ लेस दैन C2 इज़ लेस दैन C3। यानी अगर हम इस टोटल को कैलकुलेट करें तो वो हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से उसकी वैल्यू
कम होगी. And this means that when we connect capacitors in series, the total capacitance decreases. तो ये था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन. इसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. नंबर 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन. Parallel combination of capacitors. Parallel combination क्या होगा? If I connect capacitors of different capacitance in parallel with each other like this, and I connect them with a battery, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2 और इसका कैपेसिटेंस है C3. ये बैटरी है, इट इज़ प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स. इन सब चूँकि ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सो ऑल ऑफ देम आर एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स, ऑल प्लेट्स फ्रॉम ईच अदर. हर एक के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स है. अब होता ये है कि अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी कंसिडर करें कि करंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पहुँचता है, तो डिवाइड हो जाता है करंट इस पॉइंट पे पहुँच के, उसको 3 रास्ते मिल रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस पे चार्ज स्टोर हो रहा है वो है +Q1 और इस पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो है -Q1. चार्ज अब डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे जो चार्ज स्टोर होगा वो होगा +Q2, यहाँ पे होगा -Q2. यहाँ पे चार्ज होगा +Q3, यहाँ पे होगा -Q3. तीनों कैपेसिटर्स पे अलग अलग चार्ज, क्योंकि ये पैरेलल में है और पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाता है. अगर चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होता है नेगेटिव चार्ज, तो उसको 3 रास्ते मिलते हैं. यहाँ कुछ चार्ज यहाँ चला जाता है, कुछ चार्ज यहाँ चला जाता है, कुछ चार्ज यहाँ चला जाता है. सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Now Q1 is given by C1V, Q2 is given by C2V and Q3 is given by C3V. इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें. So what we get, Q is equal to C1V plus C2V plus C3V. V कॉमन ले लें तो C1 plus C2 plus C3 और Q by V is equal to C1 plus C2 plus C3. Now what is Q by V? It is the total capacitance of the circuit combination. Where Q by V is equal to C, it represents total capacitance of the combination.
अब यहाँ से एक बात हमें पता चलती है कि दिस C is greater than every one of them. So capacitance increases in parallel combination. अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो इनका टोटल कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम इनको सीरीज़ में लगाते हैं तो इनका टोटल कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। कैपेसिटर को हमने डिस्कस किया, उसका कैपेसिटेंस और इनका कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन को और चीज़ों। थैंक यू वेरी मच।